न्यूज के अकॉर्डिंग बात ऐसी चल रही है कि भारत का फ्लैग बगराम में देखा गया है। भारत के फाइटर जेट्स, रडार और कुछ और चीजें जो है वो बगराम एयरबेस में देखी गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच फिर टेंशन हाई होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी है सख्त चेतावनी। अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो देंगे सीधा जवाब। As a good news, Bagram Air Base has been offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan Air Base. एंड एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी डन इट्स ऑपरेशनल सर्वे। सो ये पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ये इट वोंट गेट बॉग डाउन, इट विल नॉट बी इंटिमिडेटेड एंड वी विल नॉट लेट एनीवन टू डिक्टेट अस। मैं समझता हूँ हमने बड़ा वक्त ज़ाया किया। ये जो काम हम अभी करने लगे हैं ना, ये 2 साल पहले ही सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए था। जो काम हम अभी करने लगे हैं ये 2 साल पहले सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए था। गलती हमारी है, हम इंतज़ार करते रहे। गलती हमारी है, हम इंतज़ार करते रहे। औकात है, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है मेरे भाई। तो भाई साफ कहो कि हमें इंडिया अफगानिस्तान से डर लग रहा है। माफी मांगो, बंद करो अपने कचरे के ढेर, आकर बैठो पूरी दुनिया के आगे, बोलो कि भाई अब तक जो मैंने किया वो मेरी गलती थी। वेरी गुड न्यूज, आई थॉट आई विल ब्रेक इट अप टू यू एंड सो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली कि क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें हैं कहीं पे निशाने। तो निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं और लग गया। एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज विच इज हैपेंड टू अस। एंड जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, अब मैं कह सकता हूं खुशी से कि जो पाकिस्तान बंदरों की तरह मतलब लिटरली उछल उछल के कूद के बोल रहा था हमें कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी, तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। And by the way, Afghanistan has outsourced its airspace to India. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान ने हवाई हमला करने के बाद भारत ने अफ़गानिस्तान को मदद भेजी है। खबर यह है कि भारत ने अपना रडार सिस्टम और हथियार अफ़गानिस्तान में भेजे हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, डरा हुआ है पाकिस्तान की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों से हमारे देश में वैसे ही तबाही मचाई है। अब अफ़गानिस्तान को भी अपने हथियार दे रहा है। अफ़गानिस्तान भारत के हथियारों से हमला करेगा तो हमारा तो और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और चर्चा कर रहे हैं कि भारत को क्या लगी थी कि अफ़गानिस्तान को हथियार दे, हम तो आतंकियों को मारते थे। अब पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता, तो भारत भी तो पाकिस्तान में आतंकियों को मारता है। तो इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं कि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ भारत, अगर दोनों ने एक साथ हमला कर दिया तो अब पाकिस्तान कैसे बचेगा। हमारे तो अंदरूनी हालात ही पहले से ही ख़राब हैं और अब युद्ध का माहौल है तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, कहीं हमारा देश टूट ना जाए। निगाहें हैं कहीं पे निशाने, तो निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं और लग गया। एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज विच इज हैपेंड टू अस। एंड जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, अब मैं कह सकता हूं खुशी से कि जो पाकिस्तान बंदरों की तरह मतलब लिटरली उछल उछल के कूद के बोल रहा था हमें कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी, तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। एंड बाय द वे, अफगानिस्तान हैज आउटसोर्स्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडिया। तो अब आ जाओ, अब क्या करोगे? अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब कहां यार, यू गोइंग टू गेट बैंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कहां छुपोगे? इतनी डेडली ऑर्जी मैंने कभी इमेजिन नहीं की। बट पाकिस्तान इज इन फॉर थिक शिट। एंड भाई
अब ये आई थिंक जो 25,000 इन्होंने प्रॉमिस की थे ना सऊदी एंड जो इंटरनेशनल स्टेबलाइज आईएसएफ जो है ना गाजा के लिए थी, हम 25,000 आईएसएफ भेजेंगे, 25,000 सऊदी भेजेंगे, मुझे लग रहा है इन्हीं को ही अब इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा एंड संभलवाना पड़ेगा पूरा इलाका। ठीक है, इनके तो नेवी चीफ को भी वो बेचारा अपने घर पे नहा रहा था जब फोन गया कि ओ भाई सर क्रीक पहुंच जाओ, उधर कोई हरकत हो रही है, वो अपना वो हाँ सल्यूट मारो जाके, और तुम्हारे आका वहां पे होंगे। तो आका तो है नहीं, आका इनके जो टेररिस्ट तंजीम्स हैं कहती हम तो उधर ऑपरेट नहीं करते, वहां तो खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, कुछ भी है ना, देयर आर नो फैसिलिटीज देयर, तो वहां क्या करेंगे? तो वहां पे तो भाई अब खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देयर इज नोबडी कमिंग फॉर हेल्प। तो ये टूटे फूटे से यूके से होवरक्राफ्ट ला के समझने की यार गेम बन जाएगी, और आईएसपीआर के हेड को बदल दिया, बोल दिया भाई अब तुम अच्छे से ना अलग अलग एंगल्स और ड्रोन्स के साथ एकदम ऐसे फ्लाई बाय वाले शॉट्स लो, अलग अलग एंगल्स में लो, और फिर इसका अब एक नरेटिव तैयार करो सर क्रीक का कि यू नो वी आर ऑलरेडी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन सर क्रीक वगैरह। तो मुझे हंसी आती है कि दे आर सो डिल्यूजनल, और ये जो पाकिस्तान मीडिया है एंड एवरीथिंग उस पर वैसी रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है, वो मतलब दे कांट टेल फैक्ट्स, बट लेट मी टेल यू कि ये इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स होती है ना मीडिया हाउसेस की पाकिस्तान में, इन्हें पूरी हवा है कि व्हाट इज ब्रूइंग, एंड आई थिंक इनका मतलब कुछ मौलवी तो ये भी बोलने लगे हैं, मौलवीज मस्जिदों में पाकिस्तान में, दे आर एक्चुअली टेलिंग द पब्लिक, अवाम ऑफ पाकिस्तान, कि भाई इंडियन आर्मी आके हमें पाकिस्तान की फौज से बचाए। इट हैज कम टू दैट। खाने के लिए इन्फ्लेशन देखो यार, दूध नहीं अफोर्ड कर पा रहे, दालें नहीं अफोर्ड कर पा रहे, चावल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। हमने बड़ा वक्त जाया किया। ये जो काम हम अभी करने लगे हैं ना, ये 2 साल पहले ही सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए था। जो काम हम अभी करने लगे हैं ये 2 साल पहले सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए था। गलती हमारी है, हम इंतज़ार करते रहे, गलती हमारी है, हम इंतज़ार करते रहे। नहीं हो जाएंगे, ये भी भाई हैं, दोस्त हैं, पता नहीं क्यों इतना इंतज़ार किया। ये काम पहले महीने हो जाना चाहिए था, दूसरे महीने। लेकिन अब वो चलो एटलीस्ट इस चीज़ की तो समझ आती है कि लोग ये तो कहेंगे ना कि हाँ यार, अब हर बंदा दुनिया में ये ज़रूर कहता है कि जी पाकिस्तान जो है ना, उसने तो देखें बहुत अच्छा किया, इंतज़ार किया। देखें पाकिस्तान डिड वेट, पाकिस्तान ने इंतज़ार किया। अब हर कोई ये कहता है, हर कोई ये कहता है जी कि पाकिस्तान ने इंतज़ार किया है। ये पाकिस्तान का वो एक है कि जी वो इंतज़ार करता है। बंदा 4,000 मरवा लिया है लेकिन इंतज़ार करता है। सीधी सी बात है, ऐसे ही है ना कि 4,000 बंदा मरवा लिया लेकिन इंतज़ार किया है। ओके फाइन। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो कम से कम इस तरह नज़र आती है, मुझे तो कम से कम इस तरह नज़र आती है। और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ ये है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो मैनेज होनी चाहिए थी, किसी न किसी तरीके। पाकिस्तान को अब वो जिसे कहते हैं ना मौका मिल गया, ट्रस्ट में पाकिस्तान को मौका मिल गया। मौका ये मिला है कि पुराने इनके साथ सारे स्कोर सेटल करें, सारे स्कोर सेटल करें। दुनिया में कोई मुल्क जो है ना, जब तक उसको तकलीफ नहीं ना होगी, ठीक है ना जी, दुनिया में जब आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी तो तब तक चीजें कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगे? मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी फाइन।
समझ रहे हैं बात का? तो इसमें ये चीज़ हमारे सामने क्लियर है। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर, अगर आप उसकी भी स्टेटमेंट देखें, उसने क्या कहा? उसने कहा जनाब हमने अमन को चांस दिया, इन्होंने बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दी, हम जो है वो अपना बिल्कुल असला इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, हम अगर ये हमारे साथ ये कर रहे हैं तो हम इनको घरों में दोबारा भेजेंगे। ठीक है जी। और पाकिस्तान जो है और तालिबान रजीम जो है, पाकिस्तान कहता है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है और जंग को दावत दी जा रही है।